तो वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल कृष्णा स्टडी फाउंडेशन। तो दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि गॉस के प्रमेय क्या होता है और गॉस के प्रमेय का निगमन भी बताएंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखना है दोस्तों। बहुत से लोग होते हैं वीडियो को काट के चले जाते हैं, फिर बोलते हैं सर ने आपने सही नहीं पढ़ाया। तो आज आपको वीडियो पूरा देख के जाना है और आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक भी कर देना। तो दोस्तों आपको गॉस के प्रमेय से पहले ही हम आपको एक चीज़ थोड़ा सा बहुत इजी है, विद्युत फ्लक्स पढ़ाएंगे, क्योंकि वो आपको पता रहेगा तभी आप गॉस का प्रमेय लगा पाएंगे। तो दोस्तों हम चलते हैं विद्युत फ्लक्स की तरफ बिना समय गवाए। तो चलिए दोस्तों, विद्युत फ्लक्स क्या होता है? एक कोई फ्लक्स होता है, कोई एक काल्पनिक पृष्ठ होता है। क्या लिखा है? किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित काल्पनिक पृष्ठ से अभिलंबवत दिशा में गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं को ही विद्युत फ्लक्स कहते हैं। यानी कोई काल्पनिक पृष्ठ है, कोई काल्पनिक पृष्ठ है, उससे विद्युत क्षेत्र रेखाएं अभिलंबवत दिशा में जो गुजर रही हैं उसी को ही हम विद्युत फ्लक्स कहते हैं। यानी कि अभी आप ये काल्पनिक रेखाएं लिए हैं, इसके जहाँ पे कोई आप ये भी काल्पनिक रेखाएं ले लें और विद्युत क्षेत्र रेखाएं इससे 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 गुजर रही हैं। तो जितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही हैं इन्हीं को ही हम, इसमें से जितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजरी इसी को ही हम विद्युत फ्लक्स कहेंगे। जैसे ये बाहर निकल गया तो ये विद्युत क्षेत्र रेखा विद्युत फ्लक्स नहीं कहेंगे, क्योंकि विद्युत क्षेत्र रेखा ये विद्युत फ्लक्स नहीं कहलाएंगी, क्योंकि ये विद्युत फ्लक्स से नहीं गुजरी है। अगर यही रेखा विद्युत एक फ्लक्स से गुजरती तो इसी को हम विद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो दोस्तों आपको विद्युत फ्लक्स समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम चलते हैं गॉस के प्रमेय की तरफ। दोस्तों गॉस के प्रमेय क्या है? किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स फाई ई बताता है। गॉस का प्रमेय फाई ई बताता है। तो क्या कह रहा है? किसी बिंदु आवेश क्यू से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स आवेश क्यू का 1/2 साइलेंस गुना होता है। तो दोस्तों इसके कहने का अर्थ ये है कि किसी बंद पृष्ठ से, यानी कि कोई बंद पृष्ठ ले लें आप, कोई बंद पृष्ठ ले लें, किसी बंद पृष्ठ से, एक बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, यानी कि जो इससे वैद्युत फ्लक्स इतना इतना इतना, ये आवेश है। आवेश अपने चारों तरफ क्या छोड़ता है? विद्युत क्षेत्र रेखा छोड़ता है। तो जितना विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रहा है ये 1/2 साइलेंस गुना होती है, 1/2 साइलेंस गुना होता है, 1/2 साइलेंस गुना होता है दोस्तों। दोस्तों ये है गॉस का प्रमेय। तो गॉस का प्रमेय बहुत ही इजी है दोस्तों। आपको देखिए लिखा है किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स फाई ई बताता है। किसी बिंदु आवेश क्यू से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स आवेश क्यू का 1/2 साइलेंस गुना होता है। ये रहा इसका सूत्र दोस्तों। ये सूत्र है फाई ई बराबर Q/2 साइलेंस। का मात्रक क्या होता है दोस्तों? इसका मात्रक क्या होता है? वोल्ट। वोल्ट वोल्ट जी दोस्तों, वोल्ट इसका। हेलो दोस्तों, तो चलिए हम आपको गॉस के नियम का निगमन बताते हैं। दोस्तों गॉस के नियम का निगमन हम बताते चलें तो एक हम पहले गोला खींचेंगे। गोला क्या? बंद पृष्ठ खींच लिए है। गोला भी एक बंद पृष्ठ होता है। बंद पृष्ठ आप चाहे जो बंद पृष्ठ खींच लें। तो हम बंद पृष्ठ एक खींचेंगे। बंद पृष्ठ खींचने के बाद बीच में एक आवेश रखेंगे। आवेश, अब आवेश रखें तो आवेश के चारों तरफ विद्युत क्षेत्र फैलेगा। इससे आर दूरी पर, इससे आर दूरी पर बिंदु पी पर, बिंदु पी पर कोई अल्प अल्प जगह, एक इतने जगह से हम, एक अल्प जगह से पहले हम विद्युत क्षेत्र विद्युत फ्लक्स निकालेंगे। तो देखिए इसका विद्युत फ्लक्स, विद्युत क्षेत्र की दिशा भी इधर रहेगी और क्षेत्रफल वेक्टर की भी दिशा इधर रहेगी। क्षेत्रफल वेक्टर की भी दिशा यही रहेगी दोस्तों। तो आइए हम चलते हैं विद्युत फ्लक्स के सूत्र से। दोस्तों बिंदु, यहाँ पे लिखेंगे बिंदु पी पर अल्प पृष्ठ ds से गुजरने वाला है कुल वैद्युत फ्लक्स,
कुल वैद्युत फ्लक्स दोस्तों बिंदु P पर अल्प पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स। पहले हम इससे निकाल लेंगे, फिर इससे जब निकल जाएगा तो हम इस पूरे का निकालेंगे। तो दोस्तों इससे निकलने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स, तो संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स क्या होगा? तो संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स होगा डी फाई ई बराबर ई नॉट डी एस यही होगा, या डी फाई ई बराबर ई नॉट डी एस कॉस थीटा। आप जानते होंगे डॉट का गुणा कॉस थीटा होता है और गुणे का गुणा साइन होता है। तो यहाँ पे कॉस थीटा हो जाएगा। कॉस थीटा जब हो जाएगा तो यहाँ पे लिखेंगे डी फाई ई बराबर ई नॉट डी एस। यहाँ पे थीटा का मान कितना है? जब दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं तो थीटा का मान 0 ही होगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 0। तो 0 हो जाएगा तो यहाँ पे लिखेंगे डी फाई ई बराबर 0 और कॉस थीटा का कॉस 0 कॉस जीरो का मान क्या होता है? कॉस 0 का मान होता है 1। तो यहीं पे हम लिख देंगे ई नॉट डी एस कॉस 0 का मान क्या होता है? 1। तो 1 से जब गुणा होगा तो डी फाई ई बराबर ई नॉट डी एस हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे सॉरी थोड़ी सी गलती हो गई किसके लिए। उसके बाद जब ये हो जाएगा दोस्तों तो हम आपको संपूर्ण पृष्ठ, अब आपको निकालना है संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो इसी का हम समाकलन जब करेंगे तो समाकलन करने के लिए डी हट जाएगा। तो फाई ई बराबर ई बटे डी एस। तो इससे हो जाएगा फाई ई बराबर ये डी एस जो डी एस ये क्या है? ये एक गोला है। एक अल्प वृत्त क्या है? गोला। तो गोला का क्या होता है सूत्र? वृत्त 4 पाई आर स्क्वायर ई बराबर हो जाएगा ई। विद्युत क्षेत्र का सूत्र क्या होता है? विद्युत क्षेत्र का सूत्र होता है 1/4 पाई हाफ साइन क्यू बटा आर का स्क्वायर। तो ये हो गया 4 पाई आर स्क्वायर। ये हो गया 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल। तो हमारा आ जाएगा दोस्तों ये ई कट जाएगा, क्योंकि ई के बराबर ही हमारा ये है ना। तो ई आ जाएगा 1/हाफ साइलेंस गुणे क्यू, या क्यू बटा हाफ साइलेंस इति सिद्धम। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर कोई भी दिक्कत आपको इस वीडियो में मिला हो तो आप कमेंट में लिखिएगा।